चार दोस्त आरव, रोहन, समीर और कबीर शहर से दूर एक पुराने जंगल में कैंपिंग के लिए गए। गांव वालों ने उन्हें मना किया था कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। रात होते ही जंगल में अजीब सन्नाटा फैल गया। हवा में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। अचानक रोहन को लगा कि किसी ने उसका कंधा छुआ है। जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उनके कैंप की आग अपने आप बुझ गई। तभी अंधेरे में एक सफेद परछाई दिखी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। डर के मारे चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। सबसे पहले समीर चीखता हुआ रुका। जंगल की जमीन उसके पैरों के नीचे धंस गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसकी आवाज कुछ ही सेकंड में खामोश हो गई। दूसरी तरफ रोहन को एक पुरानी झोपड़ी दिखी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा नहीं बल्कि वही परछाई थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ और फिर कभी नहीं खुला। अब सिर्फ आरव और कबीर बचे थे। दोनों भागते भागते एक नदी तक पहुंचे। कहा जाता था कि भूत बहते पानी को पार नहीं कर सकते। दोनों ने आखिरी ताकत लगाकर नदी पार कर ली। पीछे मुड़कर देखा, वही परछाई नदी के किनारे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो जंगल से सिर्फ दो ही दोस्त जिंदा लौटे। लेकिन आज भी कबीर कहता है, वो भूत हमारे साथ नहीं रुका, वो आरव के साथ वापस आया है। और आरव आज भी रात में अपने आप जंगल में